अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्शन अभी आया नहीं है और इलेक्शन आने से पहले ही जितने भी सियासी मेंढक हैं सब टर टर करके आना शुरू हो गए हैं। अपना टराना उन्होंने शुरू कर दिया है। कोई यही कह रहा है कि इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, काम की सियासत होनी चाहिए। मालेगांव शहर में ये क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर वो खुद भी वही करना शुरू कर देता है, यानी दूसरों की गलतियां निकालना कि इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। पिछले इलेक्शन में जैसा होता था, जैसे पिछले इलेक्शन में दूरबीन लेकर के काम को ढूंढा जाता था, अभी फिर वही सब छचन हर कोई सियासी पार्टी कर रही है और उसके बाद कहते हैं कि इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए थी। अबे तुम्हारे में अगर दम है तो तुम कुछ करके बता दो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तुमने अभी तक क्या उखाड़ा है? कोई जितने भी टार टार कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा आपने क्या किया है। कितनी ऐसी स्कूलें बना दी जिसमें पहली से लेकर 12वीं तक बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। कितने ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना दी, कितने ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल आपने बना दिए कि जिसमें फ्री में हर बीमारी का इलाज होता हो। ऐसा तो कोई काम तुमने भी नहीं किया है। कितने ऐसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह आपने ला दी है जिसकी वजह से मालेगांव शहर के मजदूरों का भला हो रहा हो और वो जो है 1000 रुपया रोज से कमाने लगे हो या 60-70 हजार महीने का कमाने लगे हो। ओ भाई मारो मुझे, मारो। किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। सब के सब सिर्फ और सिर्फ आवाम की तकालीफ से खेल करके अपनी सियासत की दुकान को चमकाना चाहते हैं। आइए आज अपनी वीडियो में इन्हीं बातों का पोस्टमार्टम करने वाला हूं और खास तौर से मैं 3 ऐसे पार्टियों के ताल्लुक से कहने वाला हूं जो अभी कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। पहली पार्टी तो वो है जो मजदूरों की हिमायत में और गरीब लोगों की हिमायत में बातें कर रही है और कह रही है कि मजदूरों का कोई पुरसान हाल नहीं है, और शहर के लोगों को लग रहा है कि हाँ ये बात तो है। अभी तक कोई सियासी पार्टी मजदूरों के बारे में बात नहीं कर रही थी, ये लोग कर रहे हैं। और एक पार्टी ऐसी है कि जो बाकायदा इस्लाम पार्टी और इमाम पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां कर रही है कि ये दोनों के दोनों फिरका परस्त ताकतों से मिली हुई है, उनके साथ साठ गांठ करके जो है हमेशा से सियासत करती आई है, जिसकी वजह से लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे इतने तो सच बोल दिया, इसके अंदर दम है, ये कुछ ना कुछ उखाड़ लेगा। और तीसरे कुछ ऐसे छचन करने वाले लोग हैं जो मीडिया को बुला करके गर्दी करके कह रहे हैं कि हमको टिकट दिलवाओ, ऐसा करवाओ। आज अपनी वीडियो में इन्हीं तीनों का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस पार्टी को लेते हैं जो कि मजदूरों के ताल्लुक से कह रही है और गरीबों के ताल्लुक से आवाज उठा रही है कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, काम की सियासत नहीं हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन सबों को रहने दो जिस पर आप उंगली उठा रहे हो। आपने क्या उखाड़ा है ये बताओ। आप लोगों की गलतियां मैं बताता हूं। सबसे पहली बड़ी गलती तो यह है कि आप अगर मजदूरों के ताल्लुक से आवाज उठाते हो तो मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से सबसे पहले आपको बात करना चाहिए शहर के सेठ हजरात से, और उसके बाद मजदूरी बढ़ाने की कोशिशें करना चाहिए। फिर नहीं होता है तो इसके ताल्लुक से आपको मजदूरों को इकट्ठा करके काम करना चाहिए। आप ये सब नहीं कर रहे हैं। दूसरा रास्ता ये होता कि आप यूनियन से मजदूरों को जोड़ते और यूनियन के थ्रू गवर्नमेंट पर दबाव डालते कि मजदूरों का कोई पुरसान हाल नहीं है, उनके लिए जो स्कीम्स ऑलरेडी लागू हैं कम से कम वो स्कीम्स तो मालेगांव में आए। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तीसरा ये होता कि आप शहर में पावर लूम का मुतबादिल कोई इंडस्ट्री वगैरह लाते, अंबानी से बात करते, अडानी से बात करते या किसी से बात करके मालेगांव शहर में कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री लाते कि जिससे मालेगांव शहर का मजदूर 50-60 हज़ार महीने का कमा सकता और जिसकी वजह से वो पावर लूम से हट जाता। अगर आप ऐसा कुछ कर लेते और उसके बाद आप ये कहते कि देखो हमने ये किया है, बाकी लोग क्या उखाड़ रहे हैं, तो आपकी बातों में दम होता। पर आप सब वही छचन कर रहे हैं और आपके पीठ पीछे कौन कौन सी पार्टियां हैं पब्लिक को अच्छी तरह से पता है। दूसरी जो पार्टियां है जो ये कह रही है कि एमआईएम और इस्लाम पार्टी शुरू से जो है फिरका परस्तों के साथ मिली हुई है, उनकी बातों में पूरी झूठ है, सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर ये सब बातें सच होती तो अभी यहाँ पर मालेगांव शहर में बीजेपी का दबदबा होता। और उसके बाद जो 17 बातें कर रही हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपने अब तक मालेगांव शहर के लिए क्या किया है वो बताएं। आपने कितने ऐसे हॉस्पिटल्स बना दिए जिसमें हर बीमारी का फ्री में इलाज होता हो। आपने कितनी ऐसी स्कूल्स बना दी जिसमें पहली से लेकर के 12वीं तक फ्री में पढ़ाई होती हो। आपने कितने ऐसे तरक्याती मंसूबे मालेगांव शहर में ला दिए, जरा कोई एक भी बता दो। जब कुछ नहीं किया है तो दूसरों पर उंगली उठाने की आपको बिल्कुल भी हक नहीं बनता है। उसके बाद हमारे आते हैं कुछ नए छचन करने वाले लोग जो कि ये कहते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, हमको टिकट दिलवा दो। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर आपने ये सब किया है तो आपको मीडिया को बुलाकर ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। आपका अगर दबदबा रहता तो आपको पब्लिक को बोलने की ज़रूरत नहीं रहती, आपको खड़े होकर के ये सब बताने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे एक शेर होता है, उसको कभी ये बताने की ज़रूरत नहीं रहती कि मैं शेर हूँ, उसका जंगल में रहना ही काफ़ी होता है उसकी बादशाहत के लिए। खामखा के छचन किए जा रहे हैं मालेगांव शहर में। मैं समझता हूँ असेंबली के इलेक्शन के बाद से जितने छचन शुरू हुए हैं एक के बाद एक,
वीडियो को छोड़कर मत जाना क्योंकि काफ़ी अहम बात बोलने वाला हूं। जितने भी छचन हो रहे हैं असेंबली इलेक्शन के बाद से, एक के बाद एक जो भी छचन होते जा रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं, सबको इस बात का पता चलना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? जितने भी छचन होते जा रहे हैं सब के सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि मालेगांव शहर के मुसलमानों की इकाई को तोड़ा जा सके। हर पार्टी जो इस तरह के छचन कर रही है, एमआईएम के अलावा सब के सब फिरका परस्त ताकतों से, इस्लाम दुश्मन ताकतों से पैसा खाए हुए हैं। क्योंकि 15 एमआईएम के मेंबर जो है लीडर बैठे हुए थे असेंबली में और सिर्फ मुफ्ती इस्माइल जीत कर आए थे। बाकी 14 लोग किस तरह से हारे, आप अगर उनकी तारीख देखें तो पता चलेगा कि मुसलमान जितने भी एमआईएम के लीडर थे उनके खिलाफ मुसलमानों को ही खड़ा किया गया ताकि उनकी वोट को तोड़ा जा सके, बांटा जा सके। और यही सारे छचन असेंबली इलेक्शन के बाद से अभी तक किए जा रहे हैं ताकि कारपोरेशन इलेक्शन में एमआईएम की मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की वोटों को तोड़ा जा सके और या फिरका परस्त ताकतें पावर में आ सके। जो इनकी कोशिशें हैं, मैं समझता हूं इन कोशिशों को तोड़ने के लिए आवाम अभी तक तो इकट्ठी है, पर इनकी जो कोशिशें हैं इनको बताना इसलिए ज़रूरी है इस वीडियो में ताकि आवाम समझ सके कि ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ वही छचन कर रहे हैं जो शुरू से करते आए हैं। इनकी सिर्फ और सिर्फ पूरी ताकत यही है, इनको पता है कि ये कभी जीत कर आएंगे नहीं। इनको पैसे ही इसीलिए दिए गए हैं कि ये जो है थोड़ा थोड़ा करके मुसलमानों की वोटों को बांट सकें और फिरका परस्त ताकतें हुकूमत में आ सकें और मालेगांव शहर में अपनी मनचाही चीज़ें कर सकें और हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ वगैरह हो सके। सारी कोशिशें इसी ताल्लुक से की जा रही हैं। हर वो छचन करने वाला, किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, एमआईएम के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं शायद ही कोई ईमानदार होगी, वरना जितनी भी हैं और जो भी इस ताल्लुक से उंगलियां उठा रही हैं, छचन कर रही हैं, सब के सब वैसे ही हैं। एजाज बेग साहब को छोड़ के, क्योंकि वो जो है कभी छचन करते नहीं हैं, खामोश रह करके अपना काम करते हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब भी खामोश रह करके अपना काम करते हैं। और बाकी जो पार्टियां हैं, कुछ एक पार्टियां अगर सीधी होंगी तो होंगी, वरना सब के सब मैं समझता हूं, मेरी ऐसी राय है, किसी पर इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूं कि ये सब के सब फिरका परस्तों से उन्होंने पैसे खाए हुए हैं एमआईएम की वोट तोड़ने के लिए, मालेगांव को मुसलमानों को इकाई से हटाने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर आने वाली चाल का हमारे शहर के मुसलमान समझ सकें कि इसके पीछे क्या छचन किया जा रहा है, क्या साजिशें की जा रही है और अपनी इकाई को ना तोड़ें। तो आज की वीडियो में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।